जिस दिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का ऐलान हुआ, तब से ही हर जानिब से ये ख्वाहिश और तज्जिए पेश होने लग गए कि फाइनल तो पाकिस्तान और इंडिया का ही होना चाहिए। ऐसे लोगों की एक ख्वाहिश तो पाकिस्तान की जीत के साथ पूरी हो गई, मगर इंग्लैंड ने दूसरी ख्वाहिश पर ऐसा पानी फेरा कि वो सालों तक खुश्क नहीं हो सकेगा। जब इंग्लैंड ने टॉस जीता तो भारत में खुशी के शादियाने बजना शुरू हो गए कि अच्छा हुआ हम टॉस हार गए, क्योंकि इस मैदान में खेले जाने वाले तमाम 11 मैच उन टीमों ने जीते थे जो टॉस हारी थीं। लेकिन हम जानते हैं कि T20 क्रिकेट में ना प्रिडिक्शंस की ज्यादा हैसियत है और ना ही टॉस की। अगर अहमियत है तो सिर्फ ऐसे खेल की जो इंग्लैंड ने पेश किया, मतलब 10 विकेटों से ही हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप कायम करके इंडिया को जीत की उम्मीद के करीब भी नहीं आने दिया। इसके साथ ही हमारे सामने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्वीट भी आई, जिसमें पूछा गया कि क्या ये वाकई तारीखी तौर पर आसान तरीन हदफ का ताक़ुब था। फिर ये बात भी लोगों को याद आई कि इंडिया वो वाहिद टीम बन चुकी है जिसके खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 2 मरतबा 150 से जायद रन्स की पार्टनरशिप कायम हो चुकी है। पहली तो हम सबको याद है जो पिछले साल पाकिस्तान ने बनाई थी और भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, और दूसरी मर्तबा ये कारनामा इंग्लैंड ने अंजाम दिया। मैच शुरू होने से आखिरी ओवर तक भारत की टीम अपने असल रंग में नजर ही नहीं आई। हाँ, इनिंग्स के आखिरी 5 ओवर्स में जब हार्दिक पांड्या की जारहाना बैटिंग के सबब इंडिया ने 68 रन्स बनाए और हदफ जब 169 रन्स तक पहुंचा, तो एक बार ये जरूर लगा कि मैच इतना आसान नहीं होगा। मगर इंग्लैंड के ओपनर्स ने अपने बल्ले की हर शॉट से बार बार ये पैगाम पहुंचाया कि ये इतना ही आसान है। इंग्लैंड के कप्तान ने 49 गेंदों पर 80 रन्स बनाए तो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाने वाले एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर 86 रन्स बनाए। इस मैच में पूरी भारतीय टीम ने जितने छक्के लगाए उतने तो अकेले हेल्स ने ही लगा लिए, यानी 7। दूसरी तरफ कप्तान ने भी 3 छक्के लगाए। हेल्स की ये इनिंग इसलिए भी बहुत यादगार है क्योंकि वो खराब कारकर्दगी के सबब टीम से बाहर हो चुके थे और इस बात का इम्कान बहुत कम था कि वो दोबारा कभी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बल्कि अब जब उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया तो उन्होंने खुद भी ये बात कही कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इस टीम का दोबारा हिस्सा बन सकूंगा। पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग का शुक्रिया भी अदा किया क्योंकि यहाँ पेश की जाने वाली कारकर्दगी ने उनकी टीम में शमूलियत के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया था। मैच के दौरान जब भारतीय बॉलर्स इंग्लैंड के बल्लेबाजों का कुछ न बिगाड़ सके तो फिर उन्होंने मैदान में मौजूद तमाशाइयों से मदद मांगी और मुस्तकिल इंग्लैंड के ओपनर्स पर दबाव डालने की कोशिश की, मगर उनकी कोई कोशिश भी काम नहीं आई। ये जीत इसलिए भी बहुत हैरानकुन है क्योंकि इस मैच के लिए शायद ही कोई इंग्लैंड को फेवरेट करार दे रहा था। हत्ता के साबिक इंग्लिश खिलाड़ी भी भारत को ही फेवरेट करार दे रहे थे और पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल की पेशगोई कर रहे थे। फिर इस अहम तरीन मैच में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी मार्क वुड और डेविड मिलान इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा भी नहीं बन सके, तो इन ख्यालात की हैसियत में मजीद इजाफा हो गया। चले, साबिक खिलाड़ी तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बातें कर रहे थे, मगर शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद न जाने क्यों मुसलसल मैच और इवेंट्स फिक्स होने की बातें कर रही थी। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब से जिससे भी पूछा तो जवाब यही मिला कि भारत ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो वर्ल्ड कप फिक्स कर लेंगे। ऐसे तमाम लोगों से एक बार फिर राब्ता करने और पूछने की ज़रूरत है कि अब जब भारत इवेंट से बाहर हो गया है तो क्या अभी भी वर्ल्ड कप फिक्स लग रहा है या मामलात कुछ बेहतर हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ तमाम तर बयानात के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान कुछ और इरादे बनाए बैठे थे। इस अहम तरीन मैच से पहले उन्होंने बयान दिया था कि उनकी कोशिश होगी कि वो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल ना होने दें। मतलब वो अपनी जीत की पेशगी खबर दे रहे थे और वो अपनी बात के इतने पक्के निकलेंगे ये अंदाजा नहीं था। साल 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मुकाबले खेले गए और उनमें इंग्लैंड को 4-3 से बरतरी हासिल है, और अगर फाइनल के बाद ये 4-4 हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब 30 साल बाद मेलबर्न के तारीखी मैदान में एक और वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाने वाला है। मज़े की बात यह है कि इस बार मैदान भी वही है और उसमें मद्दे मुकाबिल टीमें भी वही हैं। इसलिए सवाल ये ज़रूर बनता है कि क्या नतीजा भी वही होगा। अगर यही नतीजा दरकार है तो फिर खेल भी वैसा ही पेश करना होगा। उससे मजे की बात यह है कि दोनों ही टीमों ने हाल ही में 7 T20 मुकाबले खेले हैं, इसलिए दोनों ही टीमें एक दूसरे की खूबियों और कमजोरियों से वाकिफ हैं।
लेकिन ये देखना बहुत अहम है कि इनसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाएगा। लेकिन एक बात तो हर कोई जानता है कि इंग्लैंड के ओपनर्स को अगर जल्दी आउट कर लिया जाए तो उससे बेहतर कोई और काम हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ओपनर्स को फाइनल में भी इसी बेखौफी के साथ खेलना होगा जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में खेला था, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पावर प्ले की बहुत अहमियत है। जिस टीम ने भी इन 6 ओवर्स का बेहतरीन फ़ायदा उठा लिया उसकी जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों की बड़ी शिकस्त हुई तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर शायकीन क्रिकेट ने मज़ाहिया ट्वीट्स किए और ख़ुद भारतीय शायकीन भी पीछे ना रहे। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को भारत ने जीत के लिए 169 रन्स का हदफ दिया, जिसमें विराट कोहली की 50 रन्स और हार्दिक पांड्या की 33 गेंदों पर 63 रन्स की बर्क रफ्तार इनिंग्स भी शामिल थी। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारतीय बॉलर्स को खातिर में लाए बगैर ग्राउंड में चारों तरफ बुलंदो बाला शॉट्स खेले और बिलतरतीब 80 और 86 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को बगैर किसी नुकसान के 16 ओवर्स में ही फतह दिला दी। कई मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल हो सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन ने भारतीय टीम्स को ट्विटर पर तंज का खूब निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि इस इतवार को 150 पर मुकाबला 170 है। ट्विटर पर पाकिस्तानी टीम के मद्दाहों ने भारतीय टीम को निशाने पर रखा और एक सारिफ ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि भारतीय टीम ने एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय शायकीन अपनी टीम की कारकर्दगी से खुद भी दिलबर्दाश्ता नजर आई। तंजिया पेज ब्रोकन न्यूज़ ने भारतीय बॉलर्स की कारकर्दगी को मुनफरिद अंदाज से नुमायां किया। भारत के साबिक क्रिकेटर इरफान पठान की एक ट्वीट का जवाब देते हुए एक पाकिस्तानी ने तंज करते हुए कहा कि फतह आर्जी होती है लेकिन 10 विकेटों से शिकस्त मुस्तकिल है। एक और सारिफ ने भारतीय टीम की मुंबई वापसी की बात की। क्रिकेट के एक और मद्दाह ने भी इरफान पठान का नाम शामिल करते हुए गुज़िश्ता बरस मुनक्कदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 10 विकेटों से फतह और इंग्लैंड की 10 विकेटों से कामयाबी का हवाला दिया। ट्विटर पर जारी मीम्स की बारिश में एक सारिफ ने बटलर और हेल्स की तारीफ भी कर डाली। भारत के एक मद्दाह ने अपनी टीम को मशवरा दिया कि IPL की तैयारी करें। एक सारिफ ने भारतीय टीम के मद्दाहों की कुछ हालत एक वीडियो में बयान की। अल्लामा पाकिस्तानी नामी सारिफ ने विराट कोहली और बाबर आजम की मीम्स बनाई। चंद एक पाकिस्तानी शायकीन ने भारतीय टीम से शिकवा भी किया और उन्हें तंज का निशाना बनाया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या फाइनल में इंग्लैंड अपनी ये कारकर्दगी बरकरार रख पाएगी या पाकिस्तान सेमीफाइनल की तरह जीत अपने नाम करेगा।